मिलाओ इंस्ट्रूमेंट मिला। नहीं इसका आउट ये किधर से है? ये निकाल ये निकाल मेन एम्पलीफायर में किस में है ना? ये मेन एम्पलीफायर में है ना? चार बीच में चार नहीं हुआ इसमें क्यों नहीं आया? हेलो यत्पादाम्बुजरेण वः स्त्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहस्ततः। पुष्टि अस्मिता के उत्सव की सबको बधाई। और हर साल जैसे अपने नियम है कि पुष्टि अस्मिता को गान करके अपन कार्यक्रम प्रारंभ करें हैं, तो अपन पहले पुष्टि अस्मिता को गान करेंगे, बाकी बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। एवारे वारे वળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે એ વારે અમે એ વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता ने बहिर्मुख कहो छो तो ते वारे अमे ए वारे वળી तमे जे काई कहो ते वारे मेवा मेलववा प्रभु ने नथी सेवता मेवा
મેળવવા પ્રભુને નથી સેવતા, મેવાથી કરવી પ્રભુ સેવા રે. અમે વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. વાડીઓમાં ભક્તિના ભવાડા ગોઠવીને, વાડીઓમાં ભક્તિના ભવાડા ગોઠવીને, કૃષ્ણ વિક્રયના ધન નથી લેવા રે, નથી લેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. લક્ષ્મીના નાથના નામે ભીખ માગી, લક્ષ્મીના નાથના નામે ભીખ માગી, નથી કરવા મનોરથો એવા રે અમને, એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. દેવનું છે દ્રવ્ય તે પ્રસાદ નથી લેતા, દેવનું છે દ્રવ્ય તે પ્રસાદ નથી લેતા, જેવો લેતા હોય તે વૈષ્ણવો કેવા રે, તેવો કેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા, ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા, વડીલો તો નથી ધુંધુકારી જેવા રે, તેવો કેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે, પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય પ્રભુ, ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય, નથી જાહેર કરવા જેવા રે, તે તો એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી, પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી, ઘરમાં કરવી છે કૃષ્ણ સે હરે, કૃષ્ણ સેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે, વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે, પડ્યા નથી એવા કાંઈ હેવા રે, જેવા તેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. અમે વારે, અમે એ વારે, અમે વારે, અમે એ વારે, એ વારે અમે એ વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. हर वक्त को अपना नियम है कि अपनी पुष्टि अस्मिता को
जो ऐतिहासिक और तात्कालिक संदर्भ चल रहे हैं वाकई भी थोड़ी मीमांसा ऑडिटिंग कर रहे हैं पहले दिन, वाके बाद अपन ग्रंथ पे स्विच ओवर हुए हैं, थोड़ी वो चर्चा करके ही फिर अपन आगे बढ़ेंगे। या वक्त को अपना विषय, जैसे कि श्लोक में आप देख सको, अहंकार है। और गए वक्त भी मैंने आपको बताया तो कि ये अहंकार अपने पुष्टि अस्मिता में अपन अपना अहंकार प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को लगे कि अपन अपना अहंकार प्रकट कर रहे हैं ये गीत गा के। मैंने ये भी बात कही थी कि वस्तुतः अपनी अहंता नहीं हो के वयंता है। वयंता का मतलब आप समझ को कि अमे एवारे, हूं एवो रे नहीं, वो वयंता है। हूं एवो रे कहूं तो अहंता भाई, और अमे एवारे कहें तो वयंता भाई। पर अहंकार को जो स्वरूप है वो बहुत गजब का स्वरूप है। जैसे एक सामान्य बात आपको कहूं, कोई अपने पे समझो आक्षेप धर दे कि तुम अहंकारी हो बहुत, ना पाड़े तो भी फंसे, हाँ पाड़े तो भी फंस गए। ना पाड़े कि अपन हम अहंकारी नहीं है, तो कितना बड़ा अहंकार है। कितना बड़ा अहंकार के अपन ना पाड़ रहे हैं कि ना हम अहंकारी नहीं है, और हाँ पाड़े तो सब लोग कहेंगे बड़े नफट हो। एक तो अहंकारी ऊपर से आपको कह और रहे हो, शर्म नहीं आवे। तो अहंकार को विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड है, माने आपसी गाली गलौच में ही नहीं। ये तो अपन गाली गलौच की मैंने बात करी, मगर आपसी गाली गलौच में ही नहीं, अपन अपने से खुद अहंकार के बारे में कभी अपने अहंकार से अपन खूब मुखातिब हुए तो भी ऐसे ही लफड़ा मिले। अपन सोच रहे हैं कि अपना अहंता नहीं है, वयंता है, पर क्या यह संभव नहीं हो सके कि अपनी वयंता में पाची अहंता छुपी भई हो? ना कैसे पाड़े जा सके? कोई पूछ दे कि तुम वयंता कह रहे हो पर तुम अपना अहंकार ही तो प्रकट कर रहे हो, वहां पाड़े तो फंसे और ना पाड़े तो फंस गए, छुटका ही नहीं है कहीं। तो अहंकार को जो विषय है वो अपने आप में हर पहलू में एक तरह को इतना अजब विषय है कि और छोड़ नहीं है वाको। यदि सचमुच में अहंकार को कोई काव्यात्मक वर्णन अपने को करना होए तो जो मुझको बहुत अच्छा लगे है काव्यात्मक वर्णन अहंकार को, वो यद्यपि कवि ने अहंकार के लिए नहीं कहा है, किसी और बात के लिए कहा है, पर अपने अहंकार पे वो लागू अच्छी तरह से हुए है। और वो शायर यूं कहे कि कुछ हकीकत है, कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, कितनी पेचीदा जिंदगानी है। कुछ हकीकत है माने कुछ अपने जीवन को सत्य है, और कुछ कहानी है, कुछ घड़ी भई बातें हैं, कितनी पेचीदा जिंदगानी है। या बात से सोचें तो अपने को पता चले कि अपनी जिंदगी न तो शुद्ध हकीकत है,
शुद्ध हकीकत हो तो अपन वहां को जांच पड़ताल कर सकें, कहानी हो तो अपन जांच पड़ताल कर सकें, आश्वस्त रह सकें भाई कहानी है। तो कभी कह रहे हो जिंदगी के बारे में कि कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, कितनी पेचीदा जिंदगानी है। ये अहंकार भी सचमुच में ऐसा ही है कि अहंकार में बहुत सारी हकीकत है और अहंकार की बहुत सारी कहानी है, कुछ कहानी है। और अहंकार भी सचमुच में उतना ही पेचीदा है। पेचीदा को गुजराती में क्या कहेंगे? वड़वालो। बहुत पेच जामे होए, सिंपल एक नहीं होए, कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये एक बड़ा अजब स्वरूप है अहंकार को। शायर वाक्य आगे भी बहुत अच्छे के और वो सब अहंकार पे लागू हुए, ऐसी बातें हैं। तू जो चाहता है, तू जो चाहता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश, तू जो चाहता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश, ए दिले नादा ये बदगुमानी है। तू जो चाहता है, हर जाई मने जो हर जगह जातो रहे, कोई एक ठिकाने कायम न रहे। अपना अहंकार से ज्यादा दुनिया में हर जाई कोई नहीं हो सके हो। हैं? हाँ, अहंकार सबसे बड़ा हर जाई है। तो तू जो हर जाई से वफा की ख्वाहिश, वफा माने बेवफा नहीं होनो, वफादारी की जो तेरी इच्छा है, हर जाई सो ए दिल नादा। दिल को खुद कह रहे हो कवि, ये बदगुमानी है। लग रहा है कि तू खुद अहंकार के वश में आ गया है। अहंकार ने तेरे को कैप्चर कर लिया है। तू जो चाहता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश, ए दिल नादा ये बदगुमानी है। ये तो तेरी बदगुमानी है, तेरा अहंकार है। मैंने तेने दिल में एक ऐसे बैठे बैठाए अहंकार कर लियो कि मैं ऐसे हर जाई से भी वफा की कामना करूं। भाई पर हर जाई वफा कैसे कर सके? तो ए दिल नादा ये बदगुमानी है। ये भी अहंकार पे एकदम ऐसे ही लागू हुए हो कि अहंकार से अपन कुछ वफादारी की अपेक्षा रखें ना दिल में, तो ए दिले नादा ये बदगुमानी है। ये कुछ अहंकार ही पाछे बोल रहे हो अपनो। अहंकार कैसे वफादार हो सकेगा जीवन में? वह के बाद भी बहुत अच्छा एक है शेर में, राज दिल हमदम से कहने जाता हूं। राज दिल, दिल को रहस्य, राज दिल हमदम से कहने जाता हूं। माने दिल को जो मेरो रहस्य छुपे भयो, वो जो मेरो अभिन्न मित्र है, एक प्राण दो देह, वाकू अब मैं अपनो दिल को रहस्य बताने जा रहे हूं। राज दिल हमदम से कहने जाता हूं, मैंने क्या खुदकुशी की ठानी है? खुदकुशी माने सुसाइड। मैंने अपने दिल को रहस्य अपन हमदम को भी बतावे ना, तो इट इज एज गुड एज खुदकुशी है। ये बात भी अहंकार पे लागू हुआ है कि राज दिल हमदम से कहने जाता हूं, मैंने क्या खुदकुशी की ठानी है? कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, कितनी पेचीदा जिंदगानी है। ये बहुत अहंकार भी इतनो ही वस्तुतः पेचीदो है। या रहस्य को कभी अपने को भूलना नहीं चाहिए। ये तो मैंने शेर की आपको बात सुनाई, पर थोड़ी एक मजेदार बात सुनाऊं, आपको आश्चर्य होगा कि अहंकार कैसे कैसे काम करे।
वाके बाद अपन पुष्टि अस्मिता को अकाउंट ऑडिट करेंगे। पहले अपनो अहंकार को तो थोड़ा सा परिचय तो पाले कि जा काउंटर पे अपन पुष्टि अस्मिता को चेक करने जा रहे हैं। मैं देखो अपने एक बचपन की बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। बचपन में हमारे क्या होता तो बाल कटाने को घर में नियम नहीं है, तो बाल नहीं कटवा सकते हम लोग। तो मैं लोग समझूं 5-6 बरस तक तो लगभग यही हालत हो कि रोज शाम को भृंगराज तेल माथे में डाले जातो और फिर चोटी बनाई जाती, वो त्रिवड़ी चोटी बने ना, आजकल तो फैशन में नहीं रही पर बूढ़ी औरतें कर रहे हैं, तो वो 3 लट लेके एक दूसरे को गूंथी जाएं, ऐसी चोटी गूंथी जाती और वो इतनी कड़क गूंथी जाती। बचपन से मुझको बहुत नफरत आती वह प्रक्रिया से, क्योंकि कड़क एकदम गूंथी जाती चोटी, तेल और डाले जाता। सो मैं बचपन से ये ख्वाहिश करता था कि एक दिन तो मैं भी बड़ा होऊंगा, वह दिन तेल डालना बंद कर दूंगा, चोटी नहीं गूंथूंगा। जब थोड़ा बड़ा भयो, मैंने 10-12 साल की बात बता रहा हूँ आपको, तब वो बाल कटने की फैशन आ गई थी। अब वो बाल कटवाने पड़ते। मेरे को तकलीफ क्या आती बचपन में कि जब बाल कटवावे जाए तो नाई जो है वो मडगाट कान पे बनावे ऐसे। अब वो उस्तरा चला तो वो बड़ा खराब लगता, यहाँ वो उस्तरा सु बना तो मडगाट। फिर मैंने कि ये एक तो चोटी बनती थी, वासु छूटे तो एक कान के आगे वो मडगाट में फंस गए अपन, वो उस्तरा चलावे, वो क्या बड़ा अच्छी फीलिंग नहीं होती थी बचपन में। अब तो खैर अभ्यास हो गया तो वक्त बचपन में वो फीलिंग अच्छी नहीं होती थी, यहाँ उस्तरा चले, बहुत अटपटो लगता। तो फिर मैं ऐसे भावना रखता था कि कभी तो अपन भी इतने बड़े हो जाएंगे कि अपन ये भी नहीं करवाएंगे। लिहाजा ऐसे हो गए कि जनोई जब मेरी भाई वाके बाद फिर बाल कटवे की मनाही हो जब तक शादी नहीं हुए। मैंने फिर वो जैसे धोनी के बाल आते ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल रखे, इतने बड़े बड़े बाल यहाँ सब। और कई मेरे दोस्त ऐसे होते कि जो बहुत पसंद करते थे कि अरे तुम्हारे बाल कितने रेशम जैसे हैं और कैसे ऐसे हैं। मैं मुझ तो उगती नहीं थी, पर उन बालन पे मुझको बड़ा भारी अहंकार होता कि अपने बाल असाधारण बाल हैं। ये धोनी ने दी, अब तो कटवा लिए ना, मूर्ख है। मेरे तो बाल भी जबरदस्ती काटे गए हो, क्योंकि जब मैंने जनोई करके और जब शादी के वक्त आई तब तक तो झगड़ा करके मेंटेन किया। शादी के वक्त दादाजी ने ऑर्डर किया कि पाग बांधनी पड़ेगी, शादी में वर राजा बनोगे तो सब बाल कटवाने पड़ेंगे। मेरे झगड़ा हो गया, इनकी इतने प्यार से बड़े बड़े बाल रखे, कंधा तक बाल आते थे, और वो मैंने जब चाहिए तब यूं करें तो पूरे यूं बिखरते थे। और अचानक ये क्या शादी की आपत्ति आ गई। मैं दाई जी गई, दाई जी टका करवा लें तो कैसा रहे, और दाई जी गुस्सा हो गए कि ऐसी बात करे शादी के वक्त। अब कुछ चल ही नहीं, पाछे कटवाने पड़े बाल। पर हमारे सगाई के फोटो में मेरे बाल ऐसे ही हैं यहाँ तक पूरे। और एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि एक दिन मैं भी बैठे हुए होते और हमारी बड़ी जो ढब्बू है वहां ने अचानक लक्ष्मी से पूछो कि भाभी ये काका आपको पसंद कैसे आए। वहां ने इतनी नाक भौं सिकोड़ी सगाई के फोटो देख के कि ये ऐसे काका भाभी आपको पसंद कैसे आए। लक्ष्मी को जवाब बड़ा इंटेलिजेंट जवाब होगा, चल मूर्ख, हमने कोई पसंद करके थोड़ी शादी करी। ये कोई तुम्हारे जैसे हमते का कि पसंद करके शादी करे। हमारे दादाजी ने कही कि करो तो कर ली। कही ये अच्छी बात कह दी, कहीं राज़े दिल हमदम को कहने चाहता हूं, मैंने क्या खुदकुशी की ठानी है।
यदि कहीं राज दिल लक्ष्मी मोकू कह देती, ने तो बड़ा इंटेलिजेंट जवाब ऐसा दे दिया कि डब्बू की बोलती बंद हो गई और डब्बू पे ही अटैक कर दिया कि तुम्हारे तड़े थोड़ी कोई हमने पसंद करके शादी शगाई करी, हमने तो बड़े ने कही सो करी। तो वहां में ईशु छुपे रह गए हो, ईशु छुपे रह गए हो, सचमुच में राज दिल है तो क्या? ये आज तक मेरी भी पूछने की हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरा भी अपना अहंकार है, कहीं खोल दे तो और पचका हो जाए। वो तो डब्बू के प्रश्न से ही पचका हो गए हो, पर यदि या को रहस्य और खुल गए हो तो और गंभीर समस्या पैदा हो जाए। करके मैंने फिर खुलासा नहीं मन की, सूत्र अच्छा है, भाष्य को अच्छा नहीं। राज दिल हमदम से कहने जाता हूं, मैंने क्या खुदकुशी की ठानी है? अहंकार बहुत खतरनाक चीज है, बड़े बड़े छुपे छुपे रूप में अपने सामने आवे। अपन कह नहीं सके कि या को सच्चो स्वरूप क्या है अहंकार को। ये तो मैंने अपनी बात बताई, पर आप भी पति पत्नी आपस में एक दूसरे को पूछ लोगे ना कभी कि ते मने पसंद केम कर्यो, कि ते तो बड़े बड़े रहस्य वहां में छुपे हुए हैं। समझो कोई कहते हैं रूप ने पसंद करे तो रूप तो मारा करता है, एक्टर के एक्ट्रेस न सारो, हीरो हीरोइन न सारो। पैसा ने पसंद करे तो मुकेश अंबानी ने ये सारो। अब जवाब क्या देना यहाँ में? जवाब देना भारी पड़ जाए। पति पत्नी आपस में ऐसे सवाल करें तो भयंकर नारद विद्या हो जाए। तो वो जो राज दिल है क्यों पसंद कर रहे हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। चक्कर ऐसा है। तो ये सारो अहंकार का चक्कर है। बात ध्यान से समझो। कई रूपन में अपने को अहंकार छले है। अपन सोच रहे हैं कि वयंता है, पर वयंता में अहंता अपने को छल नहीं सके, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि अपन या पूरे सत्र के दरमियान 7 दिन अहंकार की ही मीमांसा करेंगे, तो ये अहंकार को जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मॉडर्न साइकोलॉजी ने बहुत सारी बातें सोची हैं और बड़ी अच्छी मीमांसा की है अहंकार की। और वाको एक खास टेक्निकल टर्म उनकी है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आदमी अपने अहंकार को कैसे कैसे ढंग से सुरक्षित रखे है, वाके स्वस्थ अस्वस्थ कई प्रकार हैं। और उन प्रकारन में सहज और औपाधिक कई प्रकार हैं। और उन प्रकारन में कोई साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से 12, तो कोई के हिसाब से 14, तो कोई के हिसाब से 15, 16, 18 तक के प्रभेद हैं। अपन डेफिनेटली अभी नहीं, पर जब वो मौका आएगा तब वो सब भी देखेंगे कि अहंकार के वो पहलू हैं कितने गजब के समझने लायक हैं। और वो मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के, वो अपने को भक्ति मार्ग में कैसे साधक या कैसे बाधक हो सकें। क्योंकि अपना मुद्दा सिर्फ साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस करना नहीं है। अपना मुद्दा ये है कि उन जो अहंकार के जो ये सारे सेल्फ डिफेंस के जो मैकेनिज्म हैं, वह मैकेनिज्म को भक्ति मार्ग में कितनी उपयोगिता या कितनी बाधकता, उन सबको भी अपन विचार करेंगे जब वाको प्रसंग आएगा तब। पर
वासु पहले। ये अहंकार को जो श्लोक है ये तो आपके सामने है कि कृष्णे सर्वात्मके नित्यम सर्वथा दीन भावना अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षाम विवर्जयेत। ये प्रश्न यहां से उठे तो कि यथा यथा मनः कृष्ण यथा यथा हरि कृष्ण मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। माने साधन में अपनी निष्ठा और कृष्ण को अपने हृदय में स्थिर होना, ये एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। रेसिप्रोकेट कैसे कर रहे हैं कि जितनी अपनी साधन में निष्ठा इतना अपने कृष्ण हृदय में ज़्यादा स्थिर, जितना अपना कृष्ण हृदय में ज़्यादा स्थिर उतना अपनी साधन में निष्ठा। तो सबसे पहले तो अपन एक पचका ये देख लें तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अपन यूँ समझें कि अपना साधन मार्ग नहीं है, अपना तो फल मार्ग है और अपना प्रमेय मार्ग है और ढीकड़ो मार्ग है और पूछड़ो मार्ग है और सिंगड़ो मार्ग है। अरे भाई, पर महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि यथा यथा हरि कृष्ण मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। जितनो तुम अपनी साधन निष्ठा को चेक करो, जैसे अपन क्या करें, अपने थर्मामीटर को चेक करें, शरीर में ताव कितना है पता चल जाए। थर्मामीटर में अपन ताव देखें ना, वो जो पुराने वैद्य लोग नाड़ी में देखते थे, आजकल अपन थर्मामीटर में देखें। तो साधन में परिनिष्ठा अपनी कितनी है वाकु चेक करो और तुमको पता चल जाएगा कि कृष्ण को बुखार तुमको कितना चढ़े हुआ है। यथा यथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते यथा यथा हरि कृष्णो मनस्याविशते नजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। महाप्रभु जी कुछ और बात कह रहे हैं। जो आज अपन पुष्टि मार्ग को जा तरह से समझ रहे हैं वह तरह से महाप्रभु जी नहीं कह रहे हैं। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि साधन बराबर कृष्ण और कृष्ण बराबर साधन, फल बराबर साधन और साधन बराबर फल। फल तुम्हारे हृदय में छुप्यो भयो है, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। तुम्हारे में साधन निष्ठा होगी, साधन निष्ठा को है तुमको, पारा कितना चढ़े हो चेक कर लो, उतना तुम्हारे भीतर कृष्ण विराज रहे हो। ये आश्वस्त रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात आधिदैविक या कोई महाप्रभु जी ने अपने कृष्ण मुखारविंद होने के नाते कोई आशीर्वाद के रूप में या वरदान के रूप में कही है, ऐसी बात नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अपने दुकान की तुमको वेलफेयर की कितनी मन में घुसी भई ये बात, उतनी तुम दुकान पर ज्यादा बैठोगे। अपने बॉडी को तुमको ख्याल कितनो है, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, उतनी तुम बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करोगे। अपनी बॉडी का तुमको ख्याल नहीं है तो तुम वह बॉडी को मेंटेन नहीं करोगे। अपनी अक्ल को तुमको कितना निष्ठा है, जितनी निष्ठा है वह तरह से तुम अपनी अक्ल मेंटेन करोगे। अक्सर मैं देखूं, चश्मा तो सभी लोग पहने हैं, आप भी पहनो मैं भी पहनूं, पर कई लोग अपने चश्मा की सफाई और इतना सब करते हुए कि अपने को लगे कि सचमुच में इनकी चश्मा में निष्ठा है, चश्मा इनके हृदय में विराजो। और कई लोग अपने चश्मा को ऐसे रफली ट्रीट करें कि हमें स्क्रैच आ जाए, टूट जाए, फूट जाए, माने वो चश्मा उनके दिल में नहीं विराजे, खाली आंख पे बैठे हुए है। तो यथा यथा मनः हरि कृष्ण मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। वही मैंने जो आपको अपने बालन की बात बताई कि बाल मेरे दिल में जितना बैठे हुए हो तो उतनो ही मेरी बालन को निभाने की निष्ठा ज्यादा आती कि मैं हर तरह से संघर्ष करता रहे अपने बालन के लिए, क्योंकि वो बाल मेरो अहंकार बन के कि भाई ये बाल मेरो, मैं जो कुछ हूं वाको माने अपन यूँ कह सकें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। अब धोनी ने तो कटवा लिए और मैंने भी कटवा दिए, पर जा वक्त नहीं कटवाए थे वह वक्त वो मेरे बड़े बाल इतने मेरे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होते।
तो मेरे दिल में विराजे भय ते करके मैं वाकई इतनी सावधानी और सावचेती रखते तो दिल में नहीं विराजे तो बात खत्म हो गई। तो हर ये तो कोई माने ऐसी बात नहीं है, गंभीर बात, अपन कॉमन सेंस की बात है। बच्चा पे जितना अपने को प्यार होएगा उतना अपना बच्चा को अटेंड करेंगे। जितना नहीं अटेंड कर रहे हैं वो रिवर्स में प्रूफ है कि तुमको बच्चा में स्नेह को उतना अभाव है। वही बात ठाकुर जी पे भी लागू हो रही है। ठाकुर जी अपने हृदय में जितना विराजो है उतनी अपने को ठाकुर जी के सेवा संबंधी, भक्ति संबंधी, शरणागति संबंधी साधना में परिनिष्ठा निरंतर वर्धमान रहेगी। और जितना ठाकुर जी कम विराज रहे हो उतनी अपनी साधना में निष्ठा कम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है जो महाप्रभु जी ने समझाई है। वह संदर्भ में महाप्रभु जी वहां आज्ञा कर रहे हैं कि यह में एक अंतर्गत शंका ऐसी उठाई गई है कि क्या कारण है कि कई लोगों को साधनन में बड़ी निष्ठा दिखने के बाद भी साधनन में निष्ठा दिखने के बाद भी चाहिए जैसी कृष्ण प्रवणता नहीं हासिल हुए है। वाको कारण क्या? वाक्य कारण की मीमांसा करते करते महाप्रभु जी ने अचानक ये श्लोक कह दिया है कि कृष्णे सर्वात्मके नित्यम सर्वथा दीन भावना अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षाम विवर्जयेत। ये श्लोक देखो आप। ये साइकोलॉजी को बहुत बड़ा रहस्य महाप्रभु जी ने अपने को समझाया है। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि जा वक्त तुम अपनी साधनन में निष्ठा बढ़ा रहे हो, वो साधनन में तुम्हारी निष्ठा या कमिटमेंट जाको अपन क्या है वाकु स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर करते चले जा रहे हो। चेक करो अपने आप को, इंट्रोस्पेक्शन करो, अंतर्निरीक्षण करो कि साधन की निष्ठा तुम अहंकार से बढ़ा रहे हो कि कृष्ण स्नेह के कारण बढ़ा रहे हो। अपन कहें कि महाप्रभु जी धर्माचार्य थे पर मनोविज्ञान के बहुत बड़े आचार्य हैं। यह बात पे ध्यान दो। ये अचानक श्लोक आयो है जैसे कोई कूद के उछल के आ गए हो अचानक, पर अचानक नहीं आयो है। महाप्रभु जी की गहरी पकड़ है मानस पे अपने, और मानस पे गहरी पकड़ होने के कारण महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि जा वक्त तुम साधनन को एकदम दृढ़ता से पकड़ रहे हो, जा वक्त तुम टोटली कमिटेड होते जा रहे हो साधन को, वहां में पॉसिबिलिटी दोनों हैं ऑल्टरनेटिवली कि तुम अपने अहंकारवश उन साधनन को इतना स्ट्रांगली पकड़ रहे हो अथवा कृष्ण के प्रेम के कारण उन साधनन को पकड़ रहे हो। यदि तुम कृष्ण के प्रेम के कारण साधन को पकड़ रहे हो तो तुम्हारे में अहंकार पनपेगो ही नहीं, कृष्ण भक्ति ही पनपेगी। पर यदि तुम अहंकार के कारण साधनन को पकड़ रहे हो तो तुम कर रहे हो साधन कृष्ण भक्ति के, कृष्ण शरणागति के, कृष्ण सेवा के, पर कहीं न कहीं पाछो फिर वो अहंकार तुमको छल गयो और पाछी स्टोरी वही हो गई कि कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, बड़ी पेचीदा जिंदगानी है। ये पाछी बात पेचीदगी में आ गई। कुछ यहाँ में हकीकत है, क्योंकि इनकार तो अपन कैसे कर सकें। महाप्रभु जी ने खुद ने ये हकीकत समझाई अपने को कि यथा यथा हरि कृष्ण मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। तो वो एक हकीकत है, पर साथ में कुछ कहानी ये और साथ में चल रही है पैरेलल कि वो जो साधन है वह साधन को अपन के अहंकार से अपन कृष्ण भक्ति को दबा रहे हैं और साधन निष्ठा को बढ़ा रहे हैं। जब साधन निष्ठा को बढ़ा रहे हैं वह वक्त कृष्ण जो है वो सबऑर्डिनेट हो गए हो और अहंकार तुम्हारो बढ़ने लग गयो और पाछो वो बात घांची को बैल वहां के वहीं चक्कर काटते रह गए हो। ये बात समझाने के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्णे सर्वात्मके नित्यम सर्वथा दीन भावना अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षाम विवर्जयेत।
फिर आपको एक थर्मामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं महाप्रभु जी, देखो फिर एक थर्मामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि कृष्ण तो सर्वात्मक है। ये बहुत खूबसूरत शब्द है, सर्वात्मक होना कृष्ण को। कृष्ण सर्वात्मक है का मतलब क्या, कि जो भी जगत में नाम रूप कर्म है वो कृष्ण को नाम रूप कर्म है। वार्थ में कृष्ण सर्वात्मक है, कृष्ण यार्थ में भी सर्वात्मक है कि कृष्ण ही प्रमाण है, कृष्ण ही प्रमेय है, कृष्ण ही साधन है और कृष्ण ही फल है। तो जा वक्त तुमको ये हकीकत समझ में आवे कि कृष्ण ही प्रमाण है, कृष्ण ही प्रमेय है, कृष्ण ही साधन है, कृष्ण ही फल है, वह वक्त अहंकार करने की बात कहां से पैदा होगी। जा कृष्ण को तुमने जानियो, वह जानने में तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कृष्ण है। वह इंस्ट्रूमेंट से जा कृष्ण को जान रहे हो, वो कृष्ण क्या है, वो कृष्ण है। वह कृष्ण को जानने के बाद वह को जब पाना चाह रहे हो, कौन से साधन से पाना चाह रहे हो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि साधन रूप भी वो कृष्ण है। तो जब साधन रूप भी कृष्ण है तो तुम अपना क्या अहंकार करोगे। तुमको यदि कुछ भी निभ रहे हो है तो कृष्ण तुमको कोई तरह से अवेलेबल है या लिए वो साधना तुमसे निभ रही है। कृष्ण तुम्हारे को यदि अवेलेबल नहीं हो तो वो साधना तुमसे निभ नहीं सकती थी। तो जब या स्थिति को तुम समझोगे तो तुम्हारा अहंकार जो है वो डाइल्यूट होएगा, नहीं तो अहंकार साधन परायण को अहंकार बढ़े बढ़े और बढ़े ही, घट नहीं सके। क्योंकि साधन अपने आप में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना है कि जो हर एक व्यक्ति नहीं कर सके। छोटे सा साधन की बात कर रहे हूँ, खाली बाल बढ़ाने की, धोनी के जैसे। आदमी चाहे कि मैं बढ़ा लूं तो कई सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाएं कि अपने को कटवाने पड़े। जबकि मुशर्रफ ने कह दी थी धोनिकू के बाल मत कटवाइयो, बोलो तो भी कटवा लिए मूर्ख ने। अपन नहीं रख सके। और पता नहीं अभी मैंने कुछ छापा पढ़े कि कोई एक लड़की भी भाग के गई थी वहां, तो लड़कियां भी पसंद करती हो तो भी आदमी कटवा ले बाल। अभी मैंने बच्चा को वो इंटरव्यू पढ़ो, बहुत मजा आई मुझको पढ़ के, बड़े ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो तारे जमीन पर को बच्चा है ना, हाँ, वह बच्चा ने इतनी बात कही कि सब वाकू इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कही वो क्या बात है, उन्होंने कहा मैं कभी फिल्म में काम नहीं करूंगा। बोले क्यों, क्या लफड़ा हो गया। बोले सब लड़कियां मेरा गाल खींचती हैं, कभी काम नहीं करूंगा, सबसे खराब जात लड़कियों की है। अभी देखो आपको बेचारे को अहंकार कितना साफ सुथरा है। धोनी बेचारा तरस तो होएगो। ये अहंकार तो ऐसे ही हर जाई है। बचपन में अपन कुछ सोचते हो, बड़े हो गए कुछ सोचने लग जाए। तू जो करता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश, दिले नादा ये बदगुमानी है। ये अहंकार तो ऐसा ही है। अभी वो बेचारा ऐसे सोच रहे कि बहुत खराब, मैं परेशान हो गया, जो लड़की आती है मेरा गाल खींचती है, कभी मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। बच्चा अभी ऐसे सोच रहे हो, बड़े होके पता नहीं क्या सोचेगा। तो ये अहंकार को बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा ड्रामा है। यहाँ में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी ट्रुथ हैं अपने जीवन की, अपने साइकोलॉजी की। और ये अंकिता यहाँ बैठी हुई है, यानी तो सेल्युलर बायोलॉजी तक में अहंकार बताए अपने को, तो वहाँ तक भी अहंकार की सारी रूट्स हैं अपने। तो अपन देखें तो अपन परेशान हो जाएं कि अहंकार को साम्राज्य कितना व्यापक है, कितनी बड़ी बात है अहंकार की। सो अहंकार न कुर्वीत, पर वहाँ को थर्मामीटर महाप्रभु जी बता रहे हैं, अहंकारम न कुर्वीत। कैसे तुमको पता चले कि तुम अहंकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मानापेक्षाम विवर्जयेत, जो तुम कर रहे हो वह को रिकॉग्निशन की अपेक्षा मत रखो, बस खत्म हो गई बात। जब तुम कर रहे हो कोई वह को रिकॉग्नाइज करे, वह की अपेक्षा मत करो, अपने आप अहंकार डाइल्यूट हो जाएगा। जब तुम्हारे भीतर यह भाव है कि हम इतनो कर रहे हैं, 8 प्रहर की सेवा कर रहे हैं, मर्जात की सेवा कर रहे हैं, और नेक भोग राग के वैभव की सेवा कर रहे हैं, और 56 भोग कर रहे हैं, और कुंडवा करा कर रहे हैं, और गांव को बुला रहे हैं, तो तुमको सेवा तो कर रहे हो, पर मानापेक्षा को तुमने परित्याग नहीं कियो।
मतलब वह तरीके की सेवा करने में तुम्हारी अपेक्षा कृष्ण से ज्यादा तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने की है। मानापेक्षा विवर्जयेत। महाप्रभु जी आगे भी कह रहे हैं, मनसी स्वस्य दीनता भावनीया। क्यों दीनता भावनीया, ये मैंने आपको बतायो। दीनता या लिए भावन करनी चाहिए अपने को कि प्रमाण प्रमेय साधन फल। यदि सर्वात्मक श्री कृष्ण है तो वह सर्वात्मक श्री कृष्ण के सामने अपन में यदि कोई प्रमाण की कोई बहुत बड़ी प्रमाण संबंधी अपना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कैसे मैं 7 दिन अहंकार पे प्रवचन कर सकूं, बड़ा भारी अचीवमेंट है। अरे भाई पर जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट काय को है? प्रमाण कौन है? कृष्ण है। तो मेरे कहाँ अचीवमेंट है? वो बात बता रहे हैं कि मनसी स्वस्य दीनता भावनीया सर्वाधिष्ठानेषु सर्वलोकेषु यत्र भगवत बुद्धि भवति। देखो, 2 ऑल्टरनेटिव बहुत खूबसूरत महाप्रभु जी समझा रहे हैं। ये तो अपने को अपने दिल को ही साक्षी रख के दिले नादा को साक्षी बनाना पड़ेगा। बदगुमानी से काम नहीं चलेगा। अपने दिले नादा को पूछना पड़ेगा कि ऐसा तुमको भगवत बुद्धि कहां अभी हो रही है, कहां नहीं हो रही है। जहां हो रही है वहां से कम मानापेक्षा की अपेक्षा मत रखो, वहां से तो मत करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसे कम से कम वहां से मान की अपेक्षा को त्याग करो। अल्टीमेटली बुद्धिश्च कर्तव्य, महाप्रभु जी कह रहे हैं। नहीं हो रही हो तो बुद्धि पाछी करने को प्रयास करो। अन्य कर्तिका अपमाने भी कुछ मिसप्रिंटिंग आ गई है। अन्य कर्तिक अपमाने भी है, कर्तिका पाने भी नहीं हो। अहंकारन न कुर्यात। अन्य कर्तिक अपमान, कोई अपना इंसल्ट करते होए, माने मानापेक्षा अपन नहीं रखे, पर कोई इंसल्ट करे तब सहन करनो के नहीं करनो। महाप्रभु जी कह रहे हैं सहन कर लो। करने इंसल्ट तो करेंगे ही कुछ लोग, तो सहन कर लो। भगवत सकाशात न मानापेक्षांच विवर्जयेत। भगवान के सु मानापेक्षा की, मान की अपेक्षा मत रखो। वाक्य बात को भी श्लोक है, सर्वथा तद्गुणालापम। हाँ, सर्वथा तद्गुणालापम नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निष्प्रहस्तत। भगवान के गुणालाप करने से, भगवान के नामोच्चारण करने में कोई तरह को भय नहीं रखनो। वो भरी सभा में अपन कर सके, माने भगवान को प्रोक्लेम अपन भरी सभा में कर सके हैं। पर 2 बात की वहां में अपेक्षा है, एक निर्भयता की और एक निष्प्रहता की। भगवान को प्रोक्लेम कोई स्प्रहा के साथ मत करो, और भगवान को प्रोक्लेम कोई भय के कारण मत करो। निर्भय और निष्प्रह होकर भगवान को प्रोक्लेम करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आविष्ट होएगो। जब भय के कारण तुम कर रहे हो या कोई स्प्रहा के कारण कर रहे हो, तो गारंटी नहीं है कि जब तुम भगवान नाम ले रहे हो, भगवान महात्म्य को गुणगान कर रहे हो, पर वो भगवान महात्म्य को गुणगान या भगवान नाम के उच्चारण तुम भगवान के लिए कर रहे हो, या की गारंटी नहीं है। जब तुम निर्भय और निष्प्रह होकर कर रहे हो। अब देखो, ये बात सीधी सी यही है, कौन को पता चल सके? अपने दिल को ही पता चल सके ना। अपने दिल को ही ये बात पता चल सके कि अपन भयभीत होके कर रहे हैं, कि प्रहासु कर रहे हैं, कि निर्भय और निष्प्रह होके भगवान नाम को। दूसरा तो आक्षेप लगाएगो और लगाएगो।
निश्चित लगाएगो। अब क्यों लगाएगो, वह को कारण समझो। क्योंकि अहंकार को अपने आप में मैकेनिज्म इतना जटिल है, इतना जटिल मैकेनिज्म है कि आदमी वासु बच नहीं सके है। देखो एक बात ध्यान से समझो, अभी तो मैंने आपको बताया कि 10-15 डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजिस्ट बताए हैं, वो जब आएंगे तब आएंगे। पर एक सामान्य बात आपको समझाऊं, थियोरेटिकल, के अपन जो भी तरह को अहंकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वह अहंकार को अहंकार होनो कभी अपने को प्रतीत नहीं होगा, दूसरे को ही प्रतीत होगा। पाची ये और खूबसूरती है अहंकार की। महान से महान अहंकारी को पूछ लोगे ना, तो वो भी कहेगा कि नहीं, कोई अहंकार है ही नहीं, या में अहंकार क्या है। अपनो अहंकार, ये देखो कितनी विलक्षण घटना है। साइकोलॉजिकली विचारोगे तो यह घटना को रहस्य समझ में आएगा कि अपन यो समझें कि अहंकार तो एक्सक्लूसिवली अपनी कोई पर्सनल चीज है कि जाकू अपन कोई के साथ शेयर नहीं करें। ये खूबसूरती देखो आप कंसेप्ट की। जैसे वो और तू, तुम हो जाए, वो और वो, वे हो जाए, मैं और तुम, हम हो जाएं, पर मैं को बहुवचन नहीं होवे। मैं को बहुवचन बताओ क्या? अपन सोचें कि मैं को बहुवचन हम, गलत बात। जब अपन हम कह रहे हैं ना, तो मैं और तू आ गए हो या मैं और वो आ गए हो। वो और मैं जाने वाले हैं, मतलब हम जाने वाले हैं। तू और मैं जाने वाले हैं, मतलब हम जाने वाले हैं। पर मैं और मैं नॉट पॉसिबल। मैं और मैं इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी है। मैं और मैं हो ही नहीं सके। मैं को बहुवचन होवे नहीं, और सब चीज को बहुवचन होवे। वो वे, तू तुम, और मैं तो बकरी होवे, बाकी बहुवचन नहीं होवे। ये खूबसूरती है अहंकार की कि मैं को बहुवचन नहीं होवे। मैं एकदम ऐसी एक्सक्लूसिव वस्तु है कि जो सिर्फ अपने लिए है, और कोई के साथ अपन मैं को शेयर नहीं कर रहे हैं। सबको अपने मैं के कारण सबको मेरो तरीके शेयर कर रहे हैं, पर मैं को अपन कोई के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बावजूद या के मैं की कितनी बड़ी एक खासियत है, ये कितनी बड़ी मैं की खासियत है कि मैं अपने मैं को कभी पहचान नहीं पाऊं। दूसरे को ही लगे कि तुमको अहंकार है। जैसे सुबह उठे और अपने मुंह में बास आती हो, तो अपने को नहीं बास आवे। दूसरे के पास बड़ी गुफ्तगू करने जा रहा है, बोले बास आ रही है मुंह में से। अरे भाई, तो अब मेरे मुंह की बास मुंह को क्यों नहीं आ रही है? नाक तो इतनी पास है। इतनी पास नाक है, पर मेरे मुंह की बास मुंह को नहीं आवे। ऐसे मेरे अहंकार की जो भी कुछ दुर्गंध है वो मुंह को पता नहीं चले। जहां कुछ सामने बात करूं कि हमें एवा रे, बोले बहु अहंकारी। अब क्या करना? ये चक्कर इतना जटिल है अहंकार को कि अपन कह भी दें, खुलासा भी कर दें कि भाई हम अहंकार नहीं कह रहे हैं, अहंता नहीं कह रहे हैं, वयंता कह रहे हैं, पर दुर्गंध दूसरे को तो आवे ही है बाकी। और क्या पता 100% गारंटी अपन कैसे ले सकें, 100% गारंटी अपन कैसे ले सकें कि अपन हमें एवारे कह रहे हैं, वहां में अपने को गर्व नहीं है। अपनो अहंकार भी अपने को हरजाई होने के कारण, जो मैंने आपको बात बताई ना कि तू जो रखता है
हरजाई से वफा की ख्वाहिश, ए दिले नादा ये बदगुमानी है। तो अपने हरजाई अहंकार से अपन जो है वो कुछ वफादारी की ख्वाहिश रखते हों तो ये अपने दिले नादा की बदगुमानी है। ये बात अपन समझ सके, नहीं समझ सके ऐसी बात नहीं है। अब या जंक्चर पे आपको समझ में आएगा कि अहंकार की समस्या अपने को साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली या स्पिरिचुअली कितनी जबरदस्त समस्या है अहंकार की, और बाकी रेंज क्या है, वो रेंज अपन को यह अहंकार में छुपी भाई ये जो सारी प्रॉब्लम हैं, इन प्रॉब्लम पे अपन ध्यान दें तो अपने को पता चलेगा कि अहंकार के स्पेक्ट्रम कितने ज़्यादा हैं। वो सतरंगी से भी ज़्यादा बहुरंगी स्पेक्ट्रम वाली ये कोई फिनोमिना है जो अपने अंदर भरो भयो है अहंकार को। जाकू सारे रंग, जैसे आँख, मनुष्य की आँख जो है वो काफ़ी रंग के बारे में ज़्यादा बहुरंग ग्राही मानी जाए है, बावजूद या के सारे रंग मनुष्य को ग्रहित नहीं हुए हैं। कुछ कलर ब्लाइंड होने के कारण भी या कोई कलर के प्रति कोई जात की नॉन सेंसिटिविटी होने के कारण भी जो अपने आँख में रोड और कॉन्स हैं उनके भी इनएक्टिव होने के कारण भी बहुत सारे वहाँ कारण हो सके हैं, मगर इतने सारे रंग अहंकार के हैं कि उन सारे रंगन में अहंकार को, खुद अपने अहंकार को अपने लिए पहचानना भी बहुत जटिल कथा है। अपन सिर्फ अहंकार के क्या क्या स्पेक्ट्रम हैं, अहंकार के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, वो इन 7 दिन में ज़रूर देखने को प्रयास करेंगे। और ये तो मैंने आपको खाली ये बतायो कि अपनी रनवे क्या है जहाँ पे सो अपने को टेक ऑफ करना है, या रनवे पे सो अपन को टेक ऑफ करना है। जो कुछ या वक्त अपन विषय की चर्चा करेंगे वो सहज संभव है कि विषय शायद कैटेगरी के हिसाब से कुछ भी नयो नहीं होए, पर नयो नहीं होएगो वो एक कथा दूसरी है। पर उन सारे विषयन को, जिन विषयन को अपन इतने सालन से सुनते आए हैं और विचारते आए हैं, उन सारे विषयन के ऊपर, उन सारे विषयन को एक तरह के अहंकार की हाइट के पैनोरामिक व्यू से देखने को या वक्त अपन प्रयास करेंगे कि अहंकार की जो अल्टीट्यूड है वह अल्टीट्यूड से आपको ये पैनोरामिक व्यू अपने को क्या मिल रहा है अहंकार की, वो अपन देखने को प्रयास करेंगे। ये अपना रनवे है जहाँ पे सो अपने को टेक ऑफ करना है, और जो टेक ऑफ करके और अपन आज तो विषय नहीं शुरू हो पाएगा, समझने की बात है, पर अपन शुरू करेंगे जरूर कल तक ये विषय। ये तो मैंने आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अपन क्या विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, वाकई लिए बतायो। और जो अपना नियम है प्रति वर्ष को कि अपन अपनी पुष्टि अस्मिता को अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं, थोड़ी सी वह बात की चर्चा मैं आपके साथ जरूर आज करना चाहूँगा। और वो चर्चा मैंने आपको जैसे बताई कि अपने या गान में अहंकार को गान है कि नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है जाको अपने को भी सॉल्व करना है। सॉल्व करना इन द सेंस कि अपने को खुद समझना है कि ये प्रॉब्लम क्या है और वहाँ को सॉल्यूशन क्या हो सके। इन नटशेल अपन ये कह सकें कि अपनी पुष्टि अस्मिता को जो गान है, ये गान में सहज संभव है कि अपनो अहंकार प्रकट हो रहे होए, क्योंकि जा तरीके की जटिलता है वह जटिलता को देखते हुए अपन खुद गारंटी जब नहीं ले सकते हों तो अपन कैसे इनकार कर दें कि हमें अहंकार नहीं। और फिर या को डायलेमा इतना है एकदम